बात है 1943 की। नेताजी बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर चुके थे और पूरे हिंदुस्तान भर से लोग उनके साथ जुड़ रहे थे। एक दिन जब वो रंगून पहुंचे तो उनका भाषण सुनने के लिए एक 16 साल की लड़की सरस्वती भी वहां मौजूद थी। भाषण सुनकर जब वो घर लौटी तो उसने अपने सारे गहने, जेवरात, जमा पूंजी सब कुछ उठाया और लेकर पहुंच गई नेताजी के खजाने में जमा करने। नेताजी को जब पता चला कि 16 साल की किसी लड़की ने ये गहने दिए हैं तो उन्होंने उसे बुलाकर उन सारे गहनों को वापस लौटा दिया। लेकिन सरस्वती जिद्दी थी। उसने कहा कि अगर नेताजी वाकई में कुछ देना चाहते हैं तो उसे आईएनए की वर्दी दे दे। आज़ादी के लिए उस लड़की के जुनून को देखकर नेताजी ने उसे और उसकी 4 सहेलियों को आईएनए की खुफिया विंग में बतौर युवा जासूस भर्ती कर लिया। सरस्वती अपनी सहेली दुर्गा के साथ मिलकर अंग्रेजों के कैंप की जासूसी करती थी और उनकी कई सीक्रेट इंफॉर्मेशन आज़ाद हिंद फौज तक पहुंचाती रहती थी। इसके लिए उन्होंने लड़कों का भेष बनाकर अंग्रेज अफसरों के यहाँ नौकरी की और असिस्टेंट बनकर भी काम किया और खुफिया इनपुट्स नेताजी तक पहुंचाए। ये काम आसान नहीं था क्योंकि नेताजी अंग्रेजों के दुश्मन नंबर 1 थे और सरस्वती जैसी ये महिला जासूस भी अंग्रेजों के लिए मोस्ट वांटेड थी। लेकिन वो अपने काम में इतनी माहिर थी कि वो कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आई। आखिरकार अंग्रेजों को उनके नेटवर्क का पता चल गया। उनकी 4 सहेलियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हर कोई जानता था कि अंग्रेज जल्द ही उन्हें फांसी दे देंगे, लेकिन सरस्वती अपनी साथियों को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने एक योजना बनाई। अंग्रेज सैनिकों के लिए कैंप में एक प्रोग्राम था। सैनिकों के मनोरंजन के लिए कुछ कलाकार और डांसर्स बुलाए गए थे। ये सरस्वती के लिए बड़ा मौका था। वो डांसर बनकर अंग्रेजों के कैंप पहुंच गई, अंग्रेजों को जमकर शराब पिलाई और जब वो मदहोश हो गए तो उन्होंने जेल तोड़कर अपनी साथियों को आज़ाद कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने भागना शुरू किया, गार्ड्स ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सरस्वती के भी पैर में गोली लगी, लेकिन वो सभी एक पेड़ पर चढ़ गईं और अंग्रेजों को चकमा देने में कामयाब रही। करीब 3 दिन तक अंग्रेज उन्हें जंगल में ढूंढते रहे और 3 दिन तक वो दर्द सहते हुए पेड़ पर छिपी रही और बाद में सभी को लेकर अपने कैंप वापस पहुंची। सरस्वती राजमणि की सूझबूझ और समझदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें आईएनए की झांसी रानी ब्रिगेड में लेफ्टिनेंट बना दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब नेताजी ने आईएनए को भंग कर दिया तो सरस्वती भी साल 1957 में अपने परिवार के साथ भारत लौट आई, अपने सपनों के उस आज़ाद हिंदुस्तान में जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया था। लेकिन विडंबना ये थी कि जिस देश के लिए उन्होंने इतना कुछ किया वहाँ उन्हें याद तक नहीं रखा गया। अपना पूरा जीवन गुमनामी में काटने के बाद वो वर्ष 2018 में गुमनामी में ही इस दुनिया को अलविदा कह गई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये शब्द सदियों तक हिंदुस्तान के दिलो दिमाग में गूंजते रहेंगे। जब तक जिक्र आज़ादी और आज़ादी की लड़ाई का होगा, नेताजी बोस और उनके ये शब्द याद आएंगे। और ये उन्हीं शब्दों का जादू था कि सरस्वती राजमणि और नीरा आर्या जैसी युवा लड़कियां भी जंगे आज़ादी का हिस्सा बन गई। उस दौर में जबकि लड़कियों का जीवन चूल्हे चौके से अधिक नहीं था, उन्होंने बंदूक थाम ली और सिर्फ थामी ही नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल भी की। ऐसा ही एक किरदार थी नीरा आर्या, आज़ाद हिंद फौज की वो महिला जासूस जो अंग्रेजों की लिस्ट में मोस्ट वांटेड थी। नीरा आर्या की कहानी आज़ादी के लिए जंग और जिद की ऐसी कहानी है, ऐसा किरदार है कि उस जैसा कोई दूसरा किस्सा किरदार इतिहास में आपको शायद ही मिले। कर्तव्य की राह में जब उनका पति भी आड़े आया तो उसकी भी हत्या से पीछे नहीं हटी। अंग्रेजों की कैद में रही तो अमानवीय प्रताड़ना के बाद भी मुंह नहीं खोला। अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगा ली लेकिन उनसे एक लफ्ज तक नहीं बुलवा पाए। बात है 1943 की। आज़ाद हिंद फौज का गठन हो चुका था। दुनिया भर में बसे हिंदुस्तानियों को एक मकसद मिल चुका था, मकसद था आज़ादी। और सिर्फ 17 साल की नीरा आर्या भी इस मकसद का हिस्सा बन गई। उन्हें आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट में भर्ती किया गया और काम सौंपा गया अंग्रेजों की जासूसी का। आदेश साफ थे कि छिपकर काम करना है, लेकिन अगर अंग्रेजों की पकड़ में आ गए तो बिना कुछ सोचे समझे खुद को गोली मार लें। हालांकि संपन्न घर से ताल्लुक रखने वाली नीरा आर्या का तब तक विवाह हो चुका था। पति श्रीकांत जयरंजन दास थे तो हिंदुस्तानी, लेकिन काम अंग्रेजों के लिए किया करते थे और सीआईडी के इंस्पेक्टर थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि उनकी पत्नी नेताजी बोस के लिए काम करती हैं।
नेताजी बोस अंग्रेजों के दुश्मन नंबर 1 बन चुके थे। ब्रिटिश क्राउन की तरफ से साफ आदेश थे, नेताजी को किसी भी हालत में खत्म करना है। अंग्रेजों ने यह जिम्मा दिया नीरा के पति श्रीकांत जयरंजन को। वो किसी तरह नेताजी के करीब तक पहुंच भी गए। जयरंजन उन्हें गोली मारने ही वाले थे कि नीरा बीच में आ गईं। और इससे पहले कि वो नेताजी को अपनी गोली का शिकार बनाते, नीरा ने अपने पति के पेट में संगीन घोंप दी। अपनी सतर्कता से नीरा आर्या ने नेताजी की जान तो बचा ली, लेकिन अपने पति की जान की कीमत पर। नीरा की वीरता और त्याग को देखकर नेताजी भी हैरान रह गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के सरेंडर के बाद नेताजी ने आजाद हिंद फौज को भंग कर दिया। नीरा भी देश वापस लौट आई, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अपने पति और अंग्रेज अधिकारी की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा सुना दी, जहां उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। दरअसल अंग्रेजों को नेताजी की मृत्यु का यकीन नहीं था। अंग्रेजों को लगता था कि प्लेन क्रैश में नेताजी के मारे जाने की थ्योरी गलत है और ये सिर्फ उनको चकमा देने की एक साजिश है। ऐसे में अंग्रेज उन्हें रोज प्रताड़ित करते थे ताकि वो नेताजी से जुड़े राज बता दें। ऐसे ही एक दिन जेलर ने उनसे पूछा, अगर तुम ये बता दो कि नेताजी कहाँ हैं तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। जेलर के आदेश पर उनके शरीर को लोहे की गर्म सलाखों से दागा गया, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। जेलर का इससे भी दिल नहीं भरा। उसने फिर से पूछा कि नेताजी कहाँ हैं। नीरा ने जवाब दिया कि उनके दिल में। इस जवाब से जेलर बौखला गया। उसने ब्रेस्ट रिपर मांगा और नीरा आर्या का बायां स्तन ही काट दिया। लहूलुहान नीरा दर्द से बेहाल थी, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान फिर भी नहीं खोली। साल 1947 में देश के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। आजादी के अनेकों स्वघोषित योद्धाओं और कांग्रेस नेताओं को बड़े बड़े पद मिले, सरकार में हिस्सेदारी और सम्मान मिला, लेकिन नीरा आर्या जैसी वीरांगनाओं गुमनामी और मुफलिसी के सिवा कुछ नहीं मिला। जिस आज़ाद हिंदुस्तान के उन्होंने सपने देखे थे, उस आज़ाद हिंदुस्तान और आज़ाद हिंदुस्तान की सरकार ने उन्हें बिसरा दिया। नीरा आर्या फूल बेचकर अपना पेट पालती रही और आखिरकार 26 जुलाई 1998 को हैदराबाद के एक अस्पताल में खामोशी से मौत को गले लगा लिया। नीरा आर्या की कहानी हिंदुस्तान के उन अनगिनत नायकों नायिकाओं की कहानी है, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ सिर्फ एक स्वप्न के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उस आज़ादी के लिए और उस देश के लिए जिसने उन्हें याद रखना भी ज़रूरी नहीं समझा। TFI के माध्यम से हम नीरा आर्या और सरस्वती राजमणि जैसी गुमनाम लेकिन प्रखर स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी आपके सामने लाने का प्रयास करते रहेंगे, ताकि आप भी इतिहास के उन पुनीत चरित्रों को पहचान सकें, उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित कर सकें, जिन्होंने आपके लिए, हमारे लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। जय हिंद।